कि हुजूर बहुत हम अच्छे सोच इंसान थे। हाँ, और उसका आप उल्टा सोचते हो, इसका मतलब क्या निकल रहा है? आप लोग हुए दोगले, 5-5 मिनट पे अपनी बात बदलते हो, तो मेरे को नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने बड़े दोगले हो। कितनी बार बोले मियाँ कि हम हैं कट्टर मुनाफिक, कितनी बार कबूल किए हैं, खुद बोले हैं, फिर भी नहीं समझते आप लोग। तो चलो फिर स्ट्रीम क्या करो, ओपन कर दो, जब आप मान ही लिए हो कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ओ अच्छा, तो नहीं एक तो बात आप तो आपने भी मान ली, हाँ, कि आप हाँ उसका उल्टा मानते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप हुजूर को एक जालिम और एक बेरहम शख्स मानते हैं। मैंने ऐसे कहा जो तुम लोग शुरू में जो बातें किए हो उस पे मैं, उस व्यू पे मैं कहा हूँ। अभी तुम लोग अब दोगलापंथी करोगे, मुझे तो नहीं मालूम था ना कि 5-5 मिनट में तुम। देखो मियाँ चले, जाकिर, हम ठहरे कट्टर मुनाफिक और हम नहीं सुधरने वाले। ठीक है। अच्छा जाकिर भाई, मसला कुछ यूं है कि हदीस है कि हुजूर जब किसी बस्ती के बगल से, मतलब बस्ती के किनारे से या करीब से गुजरते थे, अगर वहां फजर की अजान नहीं होती थी तो वहां वो अटैक कर दिया करते थे। क्या ये हरकत दुरुस्त है? ये कहाँ भी ये हदीस दिखाओ मेरे को। दिखाओ, फलाने की दिखाओ। चले हदीस हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन फर्ज करें कि जो हम कह रहे हैं वही निकलता है, फिर आपका क्या जवाब होगा? मेरा जवाब क्या होगा? हम्म। हाँ, जो गालिब भाई ने कहा कि अगर किसी कबीले से फजर की अजान की आवाज नहीं आती तो हुजूर उन पर अटैक करते थे, सिर्फ इसलिए कि वहां से फजर की अजान की आवाज नहीं आई, लिहाजा वो गैर मुस्लिम होंगे, तो गैर मुस्लिम जानकर वो उन पर अटैक करते थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? हदीस तो हम देंगे, विदाउट रेफरेंस बात नहीं करते हैं। अगर मैं साबित कर दूंगा कि बिना वजह कहीं कोई जंग नहीं हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, हम लोग और अगर हम तुम हम हम साबित कर दे कि नहीं बिना वजह भी जंगे हुई हैं, फिर आप क्या करेंगे? अगर मैं साबित कर दूंगी नहीं हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, देखें, हुजूर की कोई एक जंग नहीं है ना, कि आप एक जंग को पकड़ ले कि देखो 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 ये डिफेंस में हुई है। हम सारी जंगों की बात करेंगे। हुजूर तो यार काफी अच्छे अमल करने वाले थे, वो तो गलती से भी गलती नहीं कर सकते। आप मैं भी ये सारी बताएं। जंग। नहीं नहीं, आपको दावा पता है क्या करना चाहिए? आप दावा गलत कर रहे हो। आपको दावा ये करना चाहिए कि मैं ये साबित कर सकता हूं कि हुजूर ने एक भी जंग ऑफेंसिव नहीं की है, एक भी जंग। ये दावा आप कर सकते हो। आप कहो कि नहीं एक जंग में आपको दिखा दूं जो उन्होंने डिफेंस में की है, ऑफेंसिव नहीं की है, तो ये क्या माने हुआ? बाकी की क्या कहाँ गई? बाकी की जंगें भी तो हैं। दावा आप ये करें कि एक भी जंग हुजूर ने ऑफेंसिव नहीं करी, तो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, उनको उनको जंग से उनको क्या फायदा मिलता? अगर वो जंग ही लड़ते तो फिर क्या क्या उनको क्या फायदा क्या था? औरतें। फायदा छोड़े, हुजूर ने जंग करी थी, लोगों का कत्लेआम किया था, बात खत्म हो गई। आप इस बात को ऐसे मान सवाल लें, फिर पूछते? आगे बात करते हैं। नहीं, कम से कम ऐसे सवाल तो मत करो यार भाई। अभी देखो, अपने यहाँ जो गुंडे लोग होते हैं, गैंगस्टर लोग होते हैं, क्या मिलता उन्हें? क्या नाम है, गैंग वार करने का या हफ्ता वसूलने का या लड़कियां उठाने का क्या फायदा मिलता होगा? सोचो ना भाई। पैसा पैसा। मनी मनी बस भाई। बस वही तो हम भी जवाब दे रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ अगर पर अगर फर्क है गालिब भाई। एक हम्म। सेकेंड जाकिर भाई। हुजूर को सिर्फ पैसा नहीं मिलता था कि हुजूर को कुछ माल वाल मिला और वो बांट लिया। नहीं 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 नहीं, गुलाम औरतें और बच्चे भी मिलते थे। आजकल के अच्छा। जो गुंडा गैंग होती है, वो थोड़ा बहुत पैसे वैसे का लेन देन कर देते होंगे, पहले चलो यार यहाँ से इतना पैसा मिल गया, वहां से उतना मिल गया। गुलाम औरतें और बच्चे तो नहीं मिलते ना। हुजूर हुजूर को तो वो भी मिले, और अच्छा, बकायदा मैं लूंडियों को बांटा गया है। मेरा भी सवाल क्या नाम है फैजी, मेरा भी सवाल है तुमसे। अगर मान लो मैं ये तुमको बोल दूं कि मैं तुमको जो $1 बिलियन देता हूँ, और जो मिस मिस यूनिवर्स है उससे मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ, तो तुम क्या क्या करोगे? फिर तुम जंग लड़ोगे कि जो तुमको पैसा इधर ही से मिल जाए जंग वार करने का, फिर क्या आपको रहेगा? नहीं, इनकी आवाज थोड़ी कम आ रही गालिब भाई, आपने सुना क्या कहा इन्होंने? मैं सुनने की बहुत कोशिश किया हूँ भाई। सर थोड़ा माइक को ठीक करें, मैं आपका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। हेडफोन चेक करें थोड़ा।
और ये इनका वॉल्यूम जाकिर कहाँ से भाई बढ़ेगा? देखो, हाँ दुनिया भर की बातें करने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी देखो हदीस में क्लियर जिक्र मैंने है, सुनो मैंने हदीस ये में कहा गालिब, हाँ हाँ। मैंने ये मैंने ये कहा कि तुम बोल रहे हो हाँ। कि गैंगस्टर ये वो है, ये कर दे वो कर दे। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई ऐसा गैंगस्टर हो जिसको मैं मिस यूनिवर्स दिला दूं और बिलियन ट्रिलियन डॉलर दिला दूं, तो क्या वो हम्म। फिर गैंगस्टर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, जब उसको ऐसे ही आसानी फिर से भी मिल। नहीं नहीं, फिर भी वो लूट मार करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ गैंगस्टर होते हैं ना, उन्हें मारने में ही मजा आता है। ठीक है, कभी इसमें दिल्ली किनारे जाओ, सुनो मेरी बात, जाओ, उनके बाप दादाओं ने खूब प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है, खूब पैसे छोड़े हुए, अंधा पैसा। ठीक है, फिर भी वो क्या नाम है लूटमारी करते हैं। अच्छा अगर ये करेक्ट बोले आप। एक सेकंड जाकिर भाई, आप देख लें कितने सारे ऐसे डॉन हैं या गुंडे लोग हैं, भर भर के पैसा उनके पास, बाप दादाओं की जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी वो 2 नंबर का काम करते हैं, लोगों को लूटमार मजा आता करते है हैं। ना। मजा आता है उन्हें। फिर वही बात हुई कि चलो शर्त रख लो, मैं चूने को चूना नहीं मानूंगा, तो शर्त अब मैं किधर से हारूंगा। हैं? भाई आप चूने को चूना मत मानो, आप चूना लगाओ, जलेबी बनाओ। फिलहाल ये सामने वाली बात पे कुछ बोलो। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना आपसे, आपसे वही तो बात मैं कर रहा हूँ। जब उनको ऑफर हुआ था मक्के में कि आपको मैं सबसे खूबसूरत लड़की से आपकी शादी करा दूंगा, आपको जो है बहुत यहाँ का जो बादशाह बना देंगे मक्का का, तो उन्होंने जवाब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दिया था? आपको मालूम है क्या जवाब दिया था? हमने सुनो, कहा मेरे अभी मेरे आपकी मेरे इस बात का जवाब दे चुके हैं। ये अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया था ना गैंगस्टर वाला, वो एग्जाम्पल उसी के लिए था। अब बातें दोबारा रिपीट ना करें और ये हदीस पढ़ते हैं, ठीक है? गालिब भाई ये हदीस है, मैं इसे पढ़ो उर्दू बस। में कर देता हूँ, इन जनाबों को उर्दू में आएगा समझ में। जी गालिब भाई दिख रहा है आपको? जी मुझे दिख रहा। अच्छा, हमारे अली भाई चुप बैठे हैं। अली भाई आपका दिली इस्तकबाल अरे है, और अली मैं भाई आ चाहूंगा ये चुके हदीस। हैं, माफी चाहेंगे, अली भाई आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज आलम भाई, क्या हाल है? मिर्जा गालिब भाई क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। अली भाई आप जाकिर कैसे भाई हैं? आपके क्या हाल है? मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआ है आप लोगों की। बहुत जबरदस्त। आप जाकिर भाई आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपने मजहब खुद पढ़ा है या आपने मजहब जो है सुना है? मैं मजहब को जो फॉलो करता हूँ, मैं जो उसी फैमिली में पैदा हुआ हूँ। तो आप मुसलमान सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं? नहीं नहीं, मैं पढ़ा भी हूँ ना, मदरसे में, मैं मदरसे की भी तालीम लिया हूँ, अच्छा ठीक अपने है, मदरसे दीनी की भी तालीम, ठीक तालीम। ठीक ठीक ठीक। मैं बस यही जानना चाह रहा था कि मैं आपसे किस तरह बात करूं। तो आप मुझसे, आप चलो पढ़े लिखे हो, आपने इस्लाम पढ़ा है, आपने मदरसे की तालीम आपने ली है, आपको ये पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी हैं? एग्जैक्टली तो नहीं पता है, मेरे को लग रहा है ये 80+ होगा, 80+। जिनमें उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया है। एक तो उनके ऑर्डर पे गज़वात की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद शामिल हुए हैं वो। वैसे इस्लामिक जंगों की बात नहीं कर रहा जो रसूल की ज़िंदगी में हुई हैं उनके ऑर्डर पे। मैं कह रहा हूँ चलो उनको भी मैं कह रहा हूँ रियायत दे देता हूँ, एक डिस्काउंट दे देता हूँ कि जिनमें उन्होंने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, जो उनके ऑर्डर पे जंगें हुई हैं, उसको मैं कहता हूँ नहीं काउंट करो कि उन्होंने की हैं। ठीक है, वो अच्छे आदमी साबित हो गए उसमें। लेकिन बाकियों की बात कर रहा हूँ, गज़वात जिसमें नबी खुद शामिल रहे। आपको पता है कितनी जंगें हैं और कितने, मतलब तो ये इन जंगों में मैं कर रहा हूँ कि जो उन्होंने छोटे छोटे ऑपरेशंस भी किए हैं कबीलों पे। तो टोटल मिला के आपको चले मैं आपको बता देता हूँ। 46 बनते हैं तकरीबन। 23 साल की जिंदगी में एक आदमी 46 हमले कर रहा है। 23 साल में की उम्र, 23 साल के अरसे में 46 हमले का मतलब बनता है पर ईयर 2 हमले या 2 जंगें। हम्म, तो हम्म। नहीं नहीं, आप ये एक कह मिनट रहे एक हैं कि मिनट, अली हर भाई, साल अली दो भाई, अली दफा भाई, लोग उस पे अली आके हमला भाई, कर देते थे? अली भाई, अली भाई थोड़ा हाँ ब्रेक मारे। इसमें मैं से जी ना जी। क्या करे ना, आप शुरू के कितने 10 साल 13 साल हटा दो। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ उनके नबूवत के बाद के गिन लो, सारे साल गिन लो नबूवत के बाद के। सही, नबूवत से पहले तो हम्म। चलो उनको दोष ही नहीं है ना, नबूवत से पहले का तो आप उनको दोष ही नहीं दे सकते कि चलो भाई वो तो आप कह लो कि एक आम इंसान के तौर पे। लेकिन जब नबूवत आ गई, जब वो नबी बन गए, उसके बाद की बात चलो उन पे लगा देते हैं। तो नहीं, जैसे जैसे एक सुने, साल में 2 दफा उन पे हमला हो रहा था, हर दफा उनका कसूर नहीं था, कभी उन्होंने हमला नहीं किया। आप ये कह रहे हैं मुझसे जाकिर साहब? अच्छा, ये सालाना जंगे 2 जो हमले हो रहे जंगे थे उन पे।
जंगे जंगे जितनी भी जंगे मान लो आप करो, चलो मैं बोला अटैक ही करते तो मान लो एक आपकी बात पे। अच्छा, ये अगर अल्लाह का कानून उनको नाफिज करना था तो क्या ये पारसिया जो ईरान आ जाए, वहां पे जाते तो कहते कि ये अल्लाह का कानून है, ये तुम अपने देश में नाफिज करो, तो ईरान वाला कहता आओ आइए आइए जनाब, हम आपका कानून जो यहाँ पे नाफिज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता था? तो नहीं होता, अच्छा, इसमें क्या फर्क पड़ एक जाता, सेकेंड, गले सुने काटने की सुने क्या सुने जरूरत है? सुने, ये बात हम्म, आपके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम मुल्क पर हमला करे और कहे कि अब मेरा कानून चलेगा, तो आपको सही लगेगा? ये बात है अटैक करने की, कत्ले आम करने की। अगर और कोई शख्स आपकी बात ना माने, आपके सारे तो इसका मर्दों को मतलब मारे ये और नहीं कि आपकी आप उनको सारी कत्ल औरतों को कर ले दो गए। और उनकी माँ बहन बेटियों को लोंडी बना लो। हाँ ये कोई हाँ। जायज तरीका नहीं होता। अरे मेरे भाई आज की अगर आप ले लो, आज तो चलो, उस वक्त तो चलो और मर्दों को मारते थे, आज तो मर्दों को मार के भी और उसके बाद उनका जो औरतों को रेप करके भी उनको मार देते हैं। आज की बात तुम ले लो हुजूर तो ने कौन भी ये मारता है किया, भाई? हुजूर ने भी किया, आज जंग में हुजूर क्या ने भी होता किया है सर। भाई? जंग में क्या होता है? नहीं, एक सेकेंड, नहीं, जो लोग ऐसा काम करते हैं वो सही करते हैं या गलत करते हैं, पहले आप ये डिफाइन करें। आप इसे सही मानते हो, गलत मानते हो? आप इसे सही मानते हो या गलत मानते हो? जो किसी पर हमला करते हैं, उनका माल लूटते हैं, उनकी लोंडियों उनकी बीवियों को, बच्चों को, माँ बहन को लोंडी बनाते हैं, तो वो ये काम सही करते हैं, गलत करते हैं? लेकिन मेरे मेरे हिसाब से इस्लाम में ये यार चीज नहीं, क्योंकि सही, सुने सुने ना, आप पहले ये डिफाइंड कर दें कि आपके नजदीक ये अमल सही है या गलत है, फिर हम आगे बात करेंगे। मेरे नजदीक जो जंग में आए उनको मारो, जो बाहर है उनको छोड़ो। अच्छा, जंग में आए मारो और उनका माल लूटो और उनकी माँ बहन को लोंडी बनाओ, आप इसको भी सपोर्ट करते हैं? जो जंग में आए उसको मारो, अगर जो जंग में नहीं आए उसको छोड़ दो। जाओ लोंडी अपने लोंडी रास्ते। लोंडी का भी, नहीं, हाँ, रुको रुको जंग में रुको आए रुको। मार दो। सुने सुने, हम्म, लोंडी भी, उनका माल भी लूटना है, उनकी माँ बहन को लोंडी बनाना है, फिर आपस में बांटना भी है। इसको भी, इस अमल को भी आप सही मानते हो? लेकिन फैजू, जंग में आए और मार दो की बात छोड़ो, अगर जंग में नहीं आए और तब मारने की बात हो तो फिर आप क्या कहोगे? बस वही हाँ, वो पूछना भी, था मुझे। अरे वो भी पूछना है, एक लेकिन ये पहले चीज जवाब तो दे। एक चीज अगर मैं कोई बोलूंगा बंदा तो जंग में नहीं आ रहा तो भी मार दो, ये कौन सा हाँ, फिर तरीका एक क्या चीज हुआ? कहोगे? अगर ऐसा हुक्म हो तो फिर आप क्या कहोगे? एक चीज मैं बोलूंगा तो तुम लोग मानोगे नहीं, क्योंकि जब जंगे होती थी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता दिया करते थे, रास्ते में जितनी भी फसल है उसको न नुकसान करना, जो जंग में आए उसी लड़ना, यार बुजुर्गों भाई, को मत किधर रुक जाओ भाई, मत किधर मारो। किधर किधर किधर, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा हुक्म हो कि जो आपके सिर्फ ईमान ना लाए इसलिए मार दो, मतलब किसी के जान बचाने की शर्त ये रखी जाए कि अगर ये तौबा कर ले, अगर ये ईमान ले आए तो इसे छोड़ दो वरना इसे मार दो, तो फिर आपका क्या कहना होगा? जंग वंग नहीं, सिर्फ ईमान की वजह से। किसको मारा गया भाई, किसको मारा गया बताओ तो। कुरान चले, 9 पहले 4 9 पहले 5 खोल लें, 9 1 2 3 4 अली 5 भाई, खोल लें। अली भाई, पहले ये जो सामने की हदीस है, पहले इसे ही पढ़ लेते हैं, आपके कई सारे सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे। तो उसके बाद मुख्तलिफ आयतें हैं कुरान के अंदर जहाँ पर कहा है कि आप लड़ो, और अगर वो ईमान कबूल कर ले और ज़कात और नमाज अदा करने को तैयार हो जाए तो फिर उन्हें छोड़ दो। गालिब भाई, पहले आप ये हदीस पढ़ दें ताकि इन जनाब को समझ में आए कुछ। जी। चलो, शुरुआत में तो रावी हैं, रावियों को हम हटाते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें साथ लेकर कहीं जिहाद के लिए नहीं, रावी तशरीफ रावी ले को भी पढ़ जाते दो, रावी हैं। को भी पढ़ दो भाई, क्यों? जो रवाज रावियों को घर उनका चलना भी। है क्या हमें? अरे मेरे भाई, तो कम से कम पता तो चले कौन से साहबा हैं। भाई अच्छा, वो आप तसल्ली से पता कर लेना, बस ये देख लो कि हम बता रहे हैं सही बुखारी है। वो ना आप तसल्ली से पता कर लेना, रावियों के घर हम नहीं जा पाएंगे भाई अभी। ठीक है। मिर्जा जब गालिब ये आपके बुआ। आलिमों ने सुनो, जब आपके आलिमों ने इन्हें सही हदीसें ना बोली हो, तब तो समझ में आता है, या इसकी ग्रेडिंग ना की हो तब भी समझ में आता है कि हाँ पता नहीं चल रहा है सही है या हसन है, जईफ है या क्या है। लेकिन जब सही बुखारी की है तो तुम्हें किसी रावी के नाम जानने हैं, तो भाई रावियों के एड्रेस पे आप जाओगे, हम नहीं जाएंगे यार, हमें और बात अगर करनी है देखें बात पे। गालिब भाई, अगर हम्म। ये जनाब एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इनके सामने एक हदीस पेश करूंगा और ये रावी को देख के बताएंगे कि ये हदीस सही है या ज़ईफ है हिम्मत? रावियों के नाम देखकर आपको बताना है सहीफ है, ज़ईफ है, मौजू है, कौन सी रिवायत है ये? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ। नहीं हो तो क्यों बहस कर रहे हो मेरे भाई? मत करो ना यार, बुखारी शरीफ की हदीस है,
फिजूल में चेप हो रहे हो तुम, मेन मुद्दे पे आने दो। पढ़े गालिब भाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें साथ लेकर कहीं जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते तो फौरन ही हमला नहीं करते थे। क्या करते थे वो भी देख लो। सुबह होती फिर आप इंतजार करते कि अगर अजान की आवाज सुन लेते तो हमले का इरादा तर्क कर देते, यानी इरादा कैंसिल कर देते, और अगर अजान की आवाज ना सुनाई देती तो हमला करते। ठीक है, तो हमला करते थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम खैबर की तरफ गए और रात के वक्त वहां पहुंचे। सुबह के वक्त जब अजान की आवाज नहीं सुनाई दी तो आप अपनी सवारी पर बैठ गए और मैं अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे बैठ गया। चलने में मेरे कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से छू छू जाते थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि खैबर के लोग अपने टोकरों और कुदालों को लिए हुए अपने काम काज को बाहर निकले, यानी जैसे वो डेली लाइफ में करते हैं। तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चिल्ला उठे कि मोहम्मद, वल्लाहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, वो इतना अच्छे से ये बोलते। ठीक है, पूरी फौज समेत आ गए। हाँ, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, खैबर पर खराबी आ गई। बेशक जब हम किसी कौम के मैदान में उतर जाएं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी होगी। क्या जी बदतमीजी है ये सब। जी जाकिर साहब। जंग खैबर तो जाकिर मैंने भाई। पढ़ी नहीं है। जंग खैबर तो मैंने पढ़ी नहीं है। गजब खैबर मैंने, जंग खैबर है कि ये गजब खैबर है? ये गजब खैबर, आप खैबर वाली पहले जंग के पहले बारे देखें, सुने। में। मौजू हम्म, ये नहीं है कि ये जंग कौन सी हो रही है, हम हुजूर के तरीके पर बात कर रहे हैं। हुजूर क्या कह रहे हैं इस पूरी हदीस में, क्या समझ में आ रहा है कि हम जाते हैं और अंधेरे में यानी फजर के वक्त से पहले जाके छुप जाते हैं और ये सुनते हैं कि अगर उस कबीले से अजान की आवाज आ गई तो लिहाजा वो एक मुस्लिम कबीला है तो उसे छोड़ देते हैं, फिर हमला नहीं करते। लेकिन अगर अजान की आवाज नहीं आई, फजर की अजान की आवाज नहीं आई, तो फिर हम अटैक करते हैं। इसका मतलब कि वो गैर मुस्लिम है, उनका कोई कसूर नहीं है, बस ये कसूर है कि वहां से अजान की आवाज नहीं आई, तो लिहाजा वो गैर मुस्लिम है, काफिर है, इसलिए हम उन पर अटैक कर रहे हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या नाम है फैजू, दुनिया में कौन सी ऐसी कौम जो गुजरी है, या ऐसे कौन से लोग गुजरे जो अपनी जो है सल्तनत या तो अपनी जो है हुकूमत बढ़ाई नहीं, या अल्लाह का कानून अगर वो पूरी दुनिया में अगर वो अच्छा। नाफिज करना चाहिए तो कैसे वो नाफिज पहले कर दे दुनिया? पहले इस नहीं, पे बात करो जो सामने है। तो वही तो बात मैं कर रहा हूँ ना। उनको अल्लाह का कानून अच्छा। नाफिज करना, तो कैसे नाफिज करते बताओ मेरे को तुम। तो अल्लाह हमें का भी कानून नाफिज करने के लिए नहीं, इन्होंने बात वाजे कर दी। अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए आप किसी भी हालत में कत्ले आम कर सकते हो, ठीक है, उनके नहीं बीवी बच्चों को गुलाम बना सकते हो नहीं और किसी भी तरह नहीं की बर्बरियत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका नहीं कहना है कि हम अल्लाह का कानून दे रहे हैं लोगों को, इसलिए हम कत्लेआम नहीं कर सकते हैं, हमको हक है। नहीं, हम उनको ऑफर देते हैं भाई। याद है तुम ऑफर नहीं, मुसलमान हो? सुने सुने सुने, एक सेकेंड। ऑफर फर्ज करें मैं आपको ऑफर दूं कि तेरी बहन की शादी मुझसे करा दे, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा और मैं जस्टिफाई करूं, मैंने तो इसे नहीं, मैं ऑफर दिया ऐसा था, उठा के इसने ले करवाई जाऊंगा। क्यों नहीं? मैं उठा के ले जाऊंगा, ऐसा नहीं करोगे तो। उठा के ले ऐसा जाऊंगा। ऐसा भाई ऐसा आपकी ऑफर मत। मर्जी, आप करवाओ। जाकिर साहब थोड़ी समझने की कोशिश करो। नहीं आपकी मर्जी, नहीं आपकी बहन और आपकी मर्जी कि आप मुझे शादी करवाओ या ना कराओ, आपकी भी मर्जी है। लेकिन अगर मैं आप पे थोपूं कि नहीं करवाएगा, मैंने तुझे ऑफर दे दिया है, नहीं करवाएगा तो तेरी बहन को उठा के ले जाऊंगा, फिर आपको कैसा लगेगा? तो तेरी गर्दन अगर ये मारूंगा फिर तेरी बहन को उठाऊंगा। अगर ये चीज मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी बहन को लेके मैं भाग जाऊंगा, तो तुमको तो ये लगेगा कि लो जिहाद हो रहा है। हैं, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? अरे पॉलिटिक्स मेरे में भाई, मत जाओ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। पॉलिटिक्स नहीं, तुम लोग को तो लो जिहाद वहां पे नजर आएगा। ये अरे तो मानो सामने ना। देखें, जिहाद हो रहा उस पे कुछ बोल लो मियाँ। पहले हुजूर जो कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलो जनाब। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर मान लो किसी को, अगर उनको अल्लाह का कानून जो नाफिज करना चाहिए, तो जालिमों को जो है जुल्म करने से रोकने के लिए क्या करते हो? आप मेरे को बताओ ना कोई तरीका कि ये कहते जाके, मान लो अगर तुम चलो
एक देश पकड़ लो, कोई देश को, सऊदी को छोड़ो, अरब को छोड़ो, आप पकड़ लो ईरान। ईरान में उनको उस वक्त जो जालिम की हुकूमत थी, वहां पे कानून सही नहीं था, अल्लाह का कानून नाफिज करना था। तो क्या क्या तरीका अपनाते, कैसे अपनाते, आप मैं मेरे को मैं बता मैं दो। बताऊंगा, मियाँ, मैं बताऊंगा। ये जो तरीका रखा हुआ है ना, सामने लिखा हुआ है, हम इसी तरीके पे अगर अमल करें तो भी देखो, इस वक्त ना पूरी दुनिया मोमिनों को जालिम मानती है। ठीक है। और अगर यही रूल हमने तय कर लिया कि जहां भी अजान की आवाज सुनाई दे वहां अटैक कर देना है, और वहां पे जो भी होंगे लड़कियों, औरतें, बच्चे, यहाँ तक कि बकरियां मुर्गियां तहत उठा लेंगे। तो जब आपके कबीले की भी बारी आएगी, जाहिर सी बात है, मतलब आपके मोहल्ले की भी, तो इस तरह अगर अजान, सिर्फ अजान की सुन के, अजान की आवाज सुन के आपके मोहल्ले पर अटैक कर दिया जाए, तो क्या आप इसे दुरुस्त मानोगे? क्योंकि हम तो आप लोगों को जालिम मानते हैं। बताना जरा। हमारा जुल्म तो बताओ पहले। हैं? तुम्हारा जो दुनिया यार देख रही है, अच्छे अच्छे मुल्क खा गए हो। नहीं, अच्छे अच्छे मुल्क खा गए हो यार, इराक की खूबसूरती खा गए, सीरिया की खूबसूरती खा गए, इजिप्ट की जो पुरानी धरोहर थी वो चाट गए, सब कुछ तो खा ही गए अबे हो। इंडिया को तीन अबे हिस्से कर दिए हो। अबे सब कुछ तबाह दर्द, कर रहे हो। अबे कंजर्व, इराक की जो खूबसूरती अमेरिका खाया है, और ये सीरिया की खूबसूरती वो रशिया और कोई भी अमेरिका खाए, खाया वो एक अमेरिका सेकेंड, जाने। एक सेकेंड। फिलहाल हमारी नजर में आप लोग गालिब क्या। भाई, हम्म। गालिब भाई, एक सेकेंड। इस भाई ने जो एक मेन पॉइंट बोला है कि अगर कोई आपकी बातों को ना माने, फर्ज करें आपने दावा कर दिया आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह आपको वही दे रहा है, कुरान पाक दे रहा है, अगर कोई उसको ना माने तो ऐसी सूरत में आप जंग भी कर सकते हो। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो लिहाजा जंग जायज है। मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पैगाम को फैलाया, अपनी टीचिंग्स को, अपने इल्म को फैलाया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की जंग का या किसी भी तरह के जुल्म का कोई सहारा नहीं लिया, लेकिन फिर भी आज दुनिया में उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अच्छा एग्जाम्पल मेरे के को। लिए आप गौतम बुद्ध को ले लें, पहले सुन ले जरा, सुन ले। हम्म, गौतम बुद्ध को ले लें, उनके मानने वाले पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का फरमान लेके आया हूँ, जो नहीं मारेगा, जो नहीं मानेगा उसकी मैं गर्दन मार दूंगा, तो वो मेरे मेरे हाथों बच नहीं सकता, क्योंकि अब वो उसका मुझे हक मिल चुका है कि मैं उसे कत्ल कर दूं। और आपको लगता है कि ये हर लिहाज से सही है? अच्छा तो मैं, मेरा भी अब एक सवाल, आप जब बुद्धिस्ट को ला दिए यहाँ पे, तो ये धर्म जो इंडिया से फैला, तो इंडिया में आज सबसे कम क्यों बचा हुआ है? वजह क्या है इसकी? बुद्धिस्टों को छोड़े, मैंने कहा बुद्धा ने तलवार उठाई नहीं उठाई, हमारा सिर्फ ये ये तो आर्गुमेंट था, ठीक है। हम हिस्ट्री पर वो नहीं जा रहे हैं, ये आप भागे ना इधर। वो इतने समझ रहे हैं, अच्छे मैं होते हिस्ट्री तो। पे नहीं जा रहा हूँ। अब हाँ पहले तो। ये बताएं, सुने ना, बुद्धा ने तलवार नहीं उठाई, बात खत्म हो गई। हम बुद्धिज्म की हिस्ट्री पर नहीं जा रहे हैं कि बुद्धिज्म यहाँ से क्यों विलुप्त हो गया या अब कहाँ चले गए लोग, उस पर नहीं जा रहे। बुद्धा ने तलवार नहीं उठाई, अपने पैगाम को फैला दिया, बस इतनी सी बात थी। अब दूसरी बात, अगर अपनी बात को लोगों को मनवाने के लिए अगर कत्ले आम करना जरूरी है, तो कल को अगर इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करे और ये उनको पहले नसीहत दे दे कि आप देखें, आप हमारे कानून को मान ले, जो इजराइल का कानून है, अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको कत्ल करेंगे, आपके बहन बेटियों को लोंडी बनाएंगे, आपके बच्चों को, औरतों को गुलाम बनाएंगे, तो आपको ये भी सही लगेगा? तो जंग होगी, जो जीतेगा वो जीतेगा, मेरे तो नहीं हिसाब नहीं, से यही है। यहूदी कह रहे हैं, अब सुने ना, यहूदी आगे से जंग मोल ले रहे हैं कि या तो इजराइल का कानून मान लो, या तो फिर मरने मरने के लिए तैयार हो जाओ, और मरने के बाद हम आपकी बहन बेटियों को लोंडी बनाएंगे, आपके बीवी बच्चों को पहले गुलाम बनाएंगे। तो आपको पहले ये यहूदियों का ये अमल सही लगेगा या गलत लगेगा? पहले ये तो बताओ, ये इजराइल जो तुम वर्ड बोल रहे हो, ये कोई परिंदे का नाम है क्या? मैं जानता नहीं इजराइल क्या है। सवाल का जवाब दो यार, ये भागो मत यार, ये प्लीज यार। इजराइल, ये दो नंबरी इजराइल। मत करो यार। हाँ, इजराइल एक मुल्क का नाम है जो चूतियों से घिरा पड़ा है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे आप। नहीं नहीं, तो मैं बिल्कुल, एक इजराइल के, ऐसा मुल्क जो चूतिए लोगों से घिरा पड़ा है, उसका नाम है इसराइल। आगे बोले। मैं, मैं नहीं जानता, मैं इजराइल के बारे में नहीं जानता, क्योंकि मुझे यहूदियों के पता बारे में नहीं है। जानते हो? यहूदियों के जानवर बारे का में नाम। जानते हो? हाँ, यहूदियों के बारे में जानता हूँ, उनका कुरान हाँ, में है, तो यहूदी उनके बारे यहूदी अगर यहूदी अगर मुसलमान औरतों को लोंडिया बना ले और मुस्लिम मर्दों का कत्लेआम कर दे, तो आपको सही लगेगा?
आपको ऐसा लगता है जब उनके साथ उनके जो है नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे तब तो जंग ही नहीं लड़ने गए, तो आज वो किसके साथ जंग लड़ने आज की जाएंगे? बात इतनी कर रहा हूँ मैं। डरपोक। आज तो छित्तर मार रहे हैं वो, मुसलमानों पे छित्तर मार रहे हैं, उठा उठा के मार रहे हैं, ऐसी तैसी कर रखी मुसलमानों की। आज अगर अरे मुस्लिम औरतों को वो गुलाम बना ले, लोंडी बना ले, मुस्लिम मर्दों को कत्ल कर दे, आपको सही लगेगा? क्योंकि जंग में तो सब जायज है, जो आपकी ऐसा बात ना करे उसका कत्लेआम जरूरी है। अरे मेरे भाई, वो यहूदियों से आप क्यों तुलना कर रहे हो यार हम लोगों की? उतने यार ये कंजर्वेटिव तुमने ही कहा है भाई, तुमने कहा ना कि हुजूर की बात नहीं मान रहे थे इसलिए हुजूर ने कत्लेआम किया। तो यहूदियों की बात नहीं मान रहे फिलिस्तीन के लोग, तो यहूदी भी कत्लेआम कर रहे हैं, मुस्लिम औरतों को मैंने गुलाम बना रहे हैं, लोंडी बना रहे हैं, दबा के ठोक रहे हैं, फिर चलेगा ना तुमको? मैंने 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 कहा कि जहाँ जहाँ जुल्म होता था वहां से जुल्म खत्म करना था। आप एक अच्छा अच्छा। कानून लाना। अच्छा, जुल्म को खत्म करने के लिए तुम खुद भी जुल्म कर सकते हो, कत्लेआम कर सकते हो, ये ठीक है, ये बढ़िया है गालिब भाई। जालिम को मारना ये जुल्म अच्छा, वो नहीं है, जालिम हो गए, सुने समझे? सुने। एक अगर अगर वो जालिम थे तो वो अटैक हुजूर पर करते, ना कि हुजूर उन पर अटैक करते। अरे मेरे भाई, जालिम जो जालिम होता है वो आगे से अटैक करता है या फिर डिफेंस करता है? अगर अगर मान लो